क्या आप जानते हैं इंडिया में हर साल 5.6 बिलियन लीटर्स अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है। सुनने में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन ये शराब इतनी ज्यादा है कि इससे 5000 से भी ज्यादा स्विमिंग पूल्स को भरा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग साल 2019 में 26 लाख लोगों की मौत सिर्फ शराब पीने से हुई थी। इस्लाम में शराब हराम है, यानी प्रोहिबिटेड है। आई थिंक ये तो सबको पता होगा। कई मुस्लिम कंट्रीज में तो शराब बिल्कुल ही बैन है। 2019 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो वहां पर शराब को कंप्लीटली बैन किया गया था, जिससे ऑडियंस काफी परेशान हुई थी। लेकिन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर शराब को इस्लाम में हराम क्यों किया गया, क्यों कंप्लीटली बैन किया गया? इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये सब कुछ क्लियर होगा कि आखिर इस्लाम में शराब को बैन क्यों किया गया और क्या रीजंस थे जिनकी वजह से ये हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7th सेंचुरी, इस्लाम के आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लोगों को अपनी नबूवत यानी प्रॉफिटहुड के बारे में बताते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी प्रॉफिट हैं और वो अल्लाह का मैसेज लोगों तक पहुंचाने आए हैं। ये पीरियड अरब का डार्केस्ट पीरियड माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि इस वक्त अरब में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अडल्ट्री बहुत ज्यादा हो रही थी, जुआ बहुत ज्यादा खेला जा रहा था। जो लोग अमीर होते थे उनका सलूक गरीबों के साथ जानवर जैसा हुआ करता था। छोटी बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। ऐसे ही बहुत सी बुराइयां थी और इनमें से ही एक थी शराब, जिसे अरबिक लैंग्वेज में खमर कहा जाता है। उस टाइम अरब में शराब बहुत ही आम थी। सुबह को अलग शराब, शाम को अलग शराब, मेहमानों के लिए अलग शराब। इसी टाइम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग धीरे धीरे मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन साथ में वो शराब भी पीते हैं क्योंकि अभी तक उन्हें शराब छोड़ने का कोई हुक्म नहीं आता है। अब इसी दौरान कुरान के चैप्टर 2 वर्स 219 लोगों को बताई जाती है, जिसमें क्या कहा जाता है? ओ प्रॉफिट, दे आस्क यू अबाउट इंटॉक्सिकेंट्स एंड गैम्बलिंग, से देयर इज अ ग्रेट इविल इन बोथ एज वेल एज सम बेनिफिट फॉर पीपल, बट द इविल आउटवेट्स द बेनिफिट। अब इस टाइम शराब की बुराई को लोगों को बताया जाता है, लेकिन अभी भी शराब कंप्लीटली बैन नहीं की जाती है। अब इस आयत का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो हम थोड़ा आगे समझेंगे। अब इसके बाद और एक हुक्म आता है कुरान के चैप्टर 4 वर्स 43, जिसमें कहा गया है, ओ बिलीवर्स डू नॉट अप्रोच प्रेयर व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड। मतलब शराब को अभी भी कंप्लीटली हराम नहीं किया गया, बस एक वार्निंग दी जाती है कि आप नशे की हालत में प्रेयर नहीं कर सकते। लेकिन अब वो समय आता है जब शराब को कंप्लीटली बैन किया जाता है। कुरान के चैप्टर 5 वर्स 90 एंड 91, जिसमें कहा गया, ओ बिलीवर्स इंटॉक्सिकेंट्स, गैम्बलिंग एंड आइडल्स, ये सब बुरे काम है, ये सब शैतान के तरीके हैं, इसलिए तुम इन सब चीजों से दूर रहो, सो दैट यू मे बी सक्सेसफुल। आयत 91 क्या कहती है? शैतान शराब और जुए के जरिए आपके बीच दुश्मनी और नफरत बढ़ाना चाहता है और ये तुम्हें अल्लाह की याद से रोकता है, तो इसे छोड़ते हो या नहीं? अब ये सुनने के बाद उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी मुसलमान शराब पी रहा था वो शराब पीना तुरंत छोड़ देता है। इवन बताया जाता है कि कुछ लोग उल्टी करते हैं ये सोचकर कि शराब हराम होने का हुक्म पहले आ चुका था और मैंने शराब बाद में पी ली हो। इसी के बाद शराब को कंप्लीटली हराम बताया गया इस्लाम में। इसके बाद कोई भी मुसलमान शराब नहीं पी सकता था। अब तक हमने तो ये समझा कि शराब को इस्लाम में हराम बताया गया है, जो कुरान से भी प्रूव होती है, लेकिन सवाल अभी भी यही है, आखिर क्यों? तो इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है। इस्लाम में कहा गया है कि शराब सभी बुराइयों की माँ है। अब वो कैसे? तो हम वही पहली आयत देखते हैं, चैप्टर 2 वर्स 219, जिसमें कहा गया है, शराब में फायदे से ज्यादा नुकसान है। अब वो कैसे? चलिए थोड़ा समझते हैं। नंबर 1, हेल्थ इम्प्लीकेशंस। शराब पीने से कई खतरनाक बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि लिवर डिजीज, फैटी लिवर, अल्कोहल, हेपेटाइटिस, ऐसे ही हार्ट डिजीजेस जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, इरेगुलर हार्ट बीट्स और स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा है। ऐसे ही कैंसर जिसमें लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और माउथ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी शामिल है। अब जो दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान है वो है सोसाइटल इम्पैक्ट एंड क्राइम। अब इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। नशे में बेटे ने करी अपनी माँ की हत्या। 35 साल के आदमी ने नशे की हालत में अपनी बीवी का मर्डर किया। नशे की हालत में बाप ने अपने बेटे को ही कत्ल कर दिया। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वुमेन के खिलाफ होने वाले क्राइम में 85% क्राइम शराब के नशे में होते हैं। ये तो बस कुछ वायलेंस की एग्जांपल्स थी। अब मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपको भी शॉक होगा। नशे की हालत में बेटा
अपनी माँ का ही रेप करता है। रीसेंट एग्जाम्पल ही देख लो, कोलकाता मर्डर केस में संजय रॉय ने भी शराब की हालत में विक्टिम का रेप किया था। अगर तुम गूगल करने बैठोगे तो आपको ऐसे बहुत से डिस्गस्टिंग और शेमफुल केसेस देखने को मिलेंगे जो शराब के नशे में हुए हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर रहा होगा, मैंने आपको कुरान के चैप्टर 2 वर्स 219 बताई थी जिसमें कहा गया है कि शराब में कुछ फायदे भी हैं। यहाँ तो एक लूप होल देखने को मिलता है। हाँ, इसके कुछ छोटे छोटे फायदे हैं, जैसे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट टाइप 2 डायबिटीज, गैलस्टोन्स एटसेट्रा, और वो भी तब जब इसे बहुत ही कम लेवल में यूज किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इस्लाम में कंप्लीटली हराम है। अब वो क्यों? क्योंकि कुरान मजीद की उसी आयत में ये भी लिखा है शराब में फायदे से ज्यादा नुकसान है। और एक हदीस भी है जिसमें प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहते हैं कि जिस चीज को लार्ज क्वांटिटी में पीने से नशा होता है उसे स्मॉल क्वांटिटी में पीने से भी होता है, इसलिए टोटली हराम है।